ओम शांति। आज के जीवन में जिसका नहीं है अभाव और वो सिर्फ एक ही चीज़ है तनाव। आश्चर्य तो तब होता है जब 5 साल का बच्चा भी यह कहता है कि मुझे टेंशन है, तनाव है। स्ट्रेस या टेंशन हमारे मन की दशा या मन से उत्पन्न हुआ एक विकार है। और हम लोगों के मन में जीवन में यह विकार आता कहाँ से है? जब परिस्थिति और मनस्थिति का तालमेल बिगड़ जाता है तो जीवन की पटरी पर टेंशन की रेल धड़ाके से दौड़ने लगती है। तनाव एक अंतर्द्वंद है जिसे बंद खाली कमरे में गूंजती हुई सी आवाज़। यह सिर्फ एक रोग नहीं बल्कि कई रोग भी इसमें से जन्म लेते हैं। पहले ज़िंदगी में थोड़ी सी टेंशन हुआ करती थी, अब टेंशन में ज़िंदगी थोड़ी सी रह गई है। एक कोरोना का भी विषय लोगों ने देखा और दूसरा एक स्ट्रेस और एंजाइटी का देख रहे हैं। इंटरनल स्ट्रेस तो लोगों को होता ही है, लेकिन आजकल इंटरनल स्ट्रेस का बोलबाला है। कहने का अर्थ है कि टेंशन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हमारे अपने ही हैं, जो अक्सर छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देते हैं। याद रखिए, परिवार या मित्र तनाव कम करने के लिए होते हैं, न कि बढ़ाने के लिए। और जो इस स्ट्रेस या तनाव को बढ़ाए वो आपके अपने नहीं हो सकते। तनाव का एक और कारण है सब कुछ पाने की जल्दी, शॉर्टकट टू सक्सेस। आज समाज में लोग सब कुछ बहुत शीघ्र पाना चाहते हैं। लोगों में धैर्य बचा ही नहीं है, चाहे तरीका कोई भी हो। सारी जिंदगी का तनाव झेलना हो या स्वास्थ्य को दांव पे लगाना पड़े, सक्सेस की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ना चाहता। सब सक्सेस का एलिवेटर लिफ्ट लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ही लाइन है, बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। अगर इतनी तसल्ली ही कर ली तो हो सकता है तनाव से कुछ हद तक बचाव हो सके। सच तो यह है कि तनाव वह दिमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज के दौर में तनाव की एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है ओवर थिंकिंग। आज बहुत सारे लोग अनजाने में ओवर थिंकिंग के बीमारी से पीड़ित है। उस पर सबसे बड़ा अचंभा तो यह है कि या तो लोग यह जानते ही नहीं या जानते हैं तो मानते ही नहीं। किसी विषय के बारे में हद से ज़्यादा सोचना तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार की एक पैटर्न बन सकता है। यह जिनमें ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। भाग तो कई किलोमीटर लिया पर पहुँचे कहीं नहीं। कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग ऐसी समस्याएं पैदा करने की कलाएं हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि जब भी किसी विषय पर आप ओवर थिंकिंग करने लगे तो ये ज़रूर सोचें, क्या ये विषय इतना आवश्यक है या नहीं। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है सोशल कंपैरिजन। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि जितना खुशी होने में खर्च नहीं होता उतना उसे कहीं ज़्यादा दिखावे पर खर्च कर देते हैं। और इस दिखावे के चक्कर में बेवजह के टेंशन होती है। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है, उसकी ये नौकरी मिली जो दूसरों के पास है। उसकी बराबरी करने के लिए, उसे पाने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं, फिर चाहे उनकी क्षमताएं उनकी अनुमति दें या ना। लेकिन एक बात तो तय है, उन्हें कुछ मिले या ना मिले, एक बेवजह का तनाव जरूर मिलता है। इसलिए बेहतर है जो अपने पास है उसका आनंद लें और जो नहीं है उसके लिए परिश्रम अवश्य करें। लेकिन साथ में ईश्वर से प्रार्थना करें और खुद को यह समझाएं कि संतोष ही सबसे बड़ा
स्ट्रेस फ्री होने का मंत्र है। तनाव हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, यदि किसी दिन टेंशन हो तो इस बात की टेंशन हो जाती है कि ये सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि तनाव, दुख या पीड़ा की स्थिति में जब आपको समझ न आए तो ईश्वर के समक्ष समर्पित भाव में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, प्रभु का स्मरण करें और उनसे यही कहें, हे प्रभु, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है और जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथों में है। अपने आप का ध्यान और अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस अपने आप हटने लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इन तनाव से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और इस स्ट्रेस और तनाव को नमक की तरह अपने जीवन में रखिए। भोजन में नमक अधिक और कम दोनों चर्चा का विषय बनता है, लेकिन सही मात्रा में नमक से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सही मात्रा में स्ट्रेस से जीवन में सफल सक्सेसफुल बनेंगे। ओम शांति।